एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं विश्व के महाद्वीप, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और पीछे जो एग्ज़ाम्स में उनमें भी विश्व के महाद्वीप से क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। किसी न किसी महाद्वीप से क्वेश्चन ज़रूर आते रहे हैं। पिछले 68-500 में भी क्वेश्चन आया था अफ्रीका महाद्वीप के एक पर्वत को लेकर, वहाँ पे पूछा गया था एक सवाल। तो पीछे कई एग्ज़ाम्स में महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरे नंबर पर आता है। सबसे बड़ा है एशिया, जो कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसको पिछले वीडियो में पढ़ा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एशिया को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम जो दूसरे नंबर पर आता है एशिया से, जो बड़ा है अफ्रीका महाद्वीप, उसको पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का, जो संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका 20.3% भाग जो है विस्तृत किए हुए है। मतलब 20.3% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में स्थित है। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी ये है अफ्रीका महाद्वीप, और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। परंतु इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी आप आगे मैप देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये दोनों गोलार्ध में है। तो अगर ऑप्शन में आता है कि अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में या फिर दोनों गोलार्ध में है या इनमें से कोई नहीं, तब आप करेंगे दोनों गोलार्ध में है। अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। लेकिन इसका जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है वो आधे से ज़्यादा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है इसका। यानी अधिकांश भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका आधे से थोड़ा कम भाग है जो दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में इसका अधिकांश भाग है, और लेकिन ये दोनों गोलार्ध में है। तो नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का जो धरातल है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अफ्रीका महाद्वीप का जो धरातल है वो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। गोंडवाना लैंड क्या है? गोंडवाना लैंड वो है जब पृथ्वी मतलब शुरुआत में, बिल्कुल प्राचीन में, जब पृथ्वी पर बनी थी, या उसका मानव जाति का जब अस्तित्व जब आने वाला था, तो वो जो पृथ्वी थी उसको पेंजिया कहा गया। उस टाइम उसको पेंजिया कहा गया। और मतलब पेंजिया का मतलब होता है पूर्ण पृथ्वी। तो जो पेंजिया है, एक कार्बन युग हुआ था। उस कार्बन युग में पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए थे। जो 2 टुकड़े पेंजिया के हुए थे उनमें एक टुकड़ा जो था वो उत्तर में चला गया, और दूसरा जो था दक्षिण में चला गया। तो जो उत्तर वाला हिस्सा है पृथ्वी का उसको लारेशिया बोला गया, और जो हिस्सा दक्षिण में चला गया था उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। और अफ्रीका महाद्वीप का जो धरातल है वो इसी गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। जो पेंजिया के 2 भाग हो गए थे, उत्तर में और दक्षिण में 2 भागों में बट गया था। तो उत्तर भाग को कहा गया लारेशिया, और दक्षिणी भाग को क्या कहा था? गोंडवाना लैंड कहा गया। तो इसी गोंडवाना लैंड में ही अफ्रीका महाद्वीप का धरातल है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को बहुत सालों तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। उसके आंतरिक भाग की या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी अफ्रीका महाद्वीप को, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। और भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जाना जा सकता है। अभी भी उसमें बहुत सारी खोजें बाकी हैं, अभी भी उसमें बहुत कुछ जानने के लिए है। तो इसलिए उसको भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। और मानव जाति का पालना भी अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव जो था हर जगह फैला है। तो सबसे पहले ये माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव जाति का अस्तित्व है, इसलिए मानव जाति का पालना भी कहा जाता है अफ्रीका को। और सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? पिछले वीडियो में बताया था, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि एशिया में जब मानव गया था तो वह सभ्यता सीख चुका था। उसके पास कुछ चीज़ें थीं सभ्यता में, जो सभ्यता कुछ उस टाइम पर थी, तो इसलिए उसको सभ्यता का पालना कहते हैं। मतलब जब वहाँ मानव गया तो सभ्यता सीख चुका था, सभ्यता के साथ गया था। और अफ्रीका में इसको सभ्यता का पालना नहीं कहते, इसको मानव जाति का पालना कहते हैं, क्योंकि यहीं से मानव जाति की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है। और यहीं से हर महाद्वीप में मानव गया है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप है, इसमें देखिए अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्ध में। ये देखिए ये जो बीच में एक रेखा गुजर रही पृथ्वी के, जो ये देखिए ये रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा।
या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा जो है या विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में ये उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। कोई भी मैप होता है उसमें ऊपर उत्तर होता है। तो ये है उत्तर और ये है दक्षिण, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए, इसका एक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है और ये नीचे ये है दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। लेकिन देखिए उत्तरी गोलार्ध में इसका अधिकांश भाग है और दक्षिणी भाग में इसका कम हिस्सा है। आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका जो है उत्तरी गोलार्ध में है और आधे से कम हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसीलिए इसको अफ्रीका को ये कहा जाता है कि ये दोनों गोलार्ध में है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो दोनों गोलार्ध में हो गया। ये क्या है, जब अफ्रीका महाद्वीप का आप मैप देखें तो इसमें ये जो छोटा हिस्सा एक साथ में दिखाते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसको कहते हैं मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे में ये जो छोटा हिस्सा आप देखेंगे, इस छोटे हिस्से को मेडागास्कर इसका नाम है। और ये मेडागास्कर एक द्वीप है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जो भी और द्वीप आते हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और ये अफ्रीका के नक्शे में ये यहाँ पर दिखता है आपको। ये हो गया मेडागास्कर, ये विषुवत रेखा, ये उत्तर का हिस्सा इसका, और ये दक्षिण का, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इधर है एशिया महाद्वीप और इधर है यूरोप महाद्वीप, इसके अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में बर्फीली चोटियां भूमध्य रेखा के समीप पाई जाती हैं। जो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी आपने देखी, उसके समीप अफ्रीका महाद्वीप में बर्फीली चोटियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ इथोपिया का पठार और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत भी है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें एक पठार है जो कि इथोपिया का पठार, और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही चीज़ें पिछले 68-500 के एग्ज़ाम्स में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पूछा गया था। अफ्रीका महाद्वीप की सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल भी स्किप ना हो वीडियो से। इथोपिया का पठार जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत भी अफ्रीका महाद्वीप में है। और जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है उसका स्थानीय नाम, जहाँ पर ये अफ्रीका में है वहाँ पर इसको स्थानीय नाम जो है इसका क्वाथा लंबा कहा गया। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में महान दरार घाटी यानी भ्रंश है, और मोड़दार पर्वत भी अफ्रीका में है। अगर आता है कि मोड़दार पर्वत कहाँ है ऑप्शन में, अगर अफ्रीका है तो अफ्रीका करेंगे। अफ्रीका में मोड़दार पर्वत भी हैं और यहाँ पर महान दरार घाटी यानी भ्रंश भी है, जिसकी वजह से कभी भविष्य में हज़ारों साल बाद अफ्रीका के दो भाग हो जाएंगे। वो दो भागों में बंटने जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि उसमें एक दरार पड़ रही है, भ्रंश पड़ रही है, और वो इतनी बड़ी है इसलिए उसको महान दरार घाटी बोलते हैं। और भी जगह पे जो दरारें पड़ी हुई हैं, पृथ्वी में बहुत जगह दरारें हैं, ये दरार सबसे बड़ी है, सबसे गहरी, सबसे बड़ी है, इसलिए इसको महान दरार घाटी बोलते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में है ये, जिसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में टूटने जा रहा है। लेकिन अभी नहीं, इसको कई हज़ार साल लग जाएंगे, लेकिन कुछ सालों बाद जो है, कुछ हज़ार साल बाद अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बट जाएगा इसी दरार घाटी की वजह से। नेक्स्ट, अफ्रीका के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और पूर्व में हिंद महासागर है। जो अभी आपने मेडागास्कर जो द्वीप देखा वो हिंद महासागर में है। हिंद महासागर उधर पड़ता है क्योंकि वो पूर्व में है। तो पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर है। यहाँ पर अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक है, यानी पश्चिम में भी अगर आता है और दक्षिण पश्चिम में भी आता है तब भी अटलांटिक महासागर करेंगे। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर है, और उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर है। उत्तर में आता है तब भूमध्य सागर करेंगे, और उत्तर पूर्व में पूछा जाता है तब लाल सागर करेंगे। ये अलग अलग बहुत ध्यान से याद रखना है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में हिंद महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है और उत्तर पूर्व में लाल सागर है। नेक्स्ट है, अफ्रीका को यूरोप से
जिब्राल्टर, जल डमरू मध्य और भूमध्य सागर अलग करते हैं। अफ्रीका की यूरोप की धरता, अभी आपने देखा अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, बीच में क्या बाउंड्री है, क्या अलग करता है, तो जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है और भूमध्य सागर, ये दोनों चीज़ें ही अफ्रीका को यूरोप से अलग करती हैं। यानी अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, तो ये दोनों ही चीज़ें जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और भूमध्य सागर ही अफ्रीका को यूरोप से अलग करते हैं। इधर एशिया को देखें तो अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है, तो सुएज नहर जो है ये अलग करती है अफ्रीका को एशिया से। अफ्रीका को एशिया से कौन सी नहर अलग करती है, सुएज नहर अलग करती है अफ्रीका को एशिया से। नेक्स्ट है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। जैसे कि अभी आपने देखा जो अफ्रीका के जो मैप होता है उसके साथ में एक छोटा भाग दिखाते हैं नीचे को, तो वो मेडागास्कर होता है और वही अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि मेडागास्कर जिसको बोलते हैं, जो कि हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। द्वीप क्या है, अंतर्द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, ये सब पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से देख सकते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर द्वीप है। तो द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या किसको कहते हैं, अंतर्द्वीप किसको कहते हैं, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ये सब पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ से देख सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका को विश्व का काला महादेश और पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पठार बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, और अफ्रीका को विश्व का काला महादेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत है। तो एटलस पर्वत भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो एटलस पर्वत कहाँ है, तो ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है एटलस पर्वत। ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा ही ध्यान रखना है। अफ्रीका में है ये तो याद ही कर लेंगे अफ्रीका में है, लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह से उत्तर पश्चिम अफ्रीका या दक्षिण पूर्व अफ्रीका इस तरह से अगर दिया है तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत है। नेक्स्ट है अफ्रीका में जो एक ज्वालामुखी है शिखर, जो ज्वालामुखी शिखर है वो किलिमंजारो है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये सर्वोच्च ज्वालामुखी है, ये भी अफ्रीका में है। सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर किलिमंजारो जो है ये भी अफ्रीका में है। नेक्स्ट मिस्र में नील नदी पर जो आसवन बांध है वो भी अफ्रीका में है। मिस्र क्योंकि अफ्रीका क्या है, एक देश है, तो मिस्र में नील नदी पर आसवन बांध, मोजाम्बिक में कबोरा बस्सा बांध, यानी ये सब बांध है। मिस्र में नील नदी पर कौन सा बांध है, आसवन बांध। मोजाम्बिक में कबोरा बस्सा बांध, जायरे कांगो नदी पर इनगा बांध, घाना में जो है अकासोम्बो बांध। ये बांधों के नाम भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है बांध उनकी नदी पूछ ली जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मिस्र में नील नदी पर कौन सा बांध है, आसवन बांध है। मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक में कबोरा बस्सा बांध है। जायरे कांगो नदी पर कौन सा बांध है, इनगा बांध है। और घाना में आकासोम्बो बांध है, ये बांध भी ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया में कंजी बांध तथा जोस बांध महत्वपूर्ण है, ये नाइजीरिया के हैं, नाइजीरिया में है ये कंजी बांध तथा जोस बांध महत्वपूर्ण है, जहाँ जल विद्युत उत्पादन होता है। कहाँ है ये, नाइजीरिया में है, अफ्रीका में। नेक्स्ट सहारा मरुस्थल में, जो कि सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में तिब्बती पठारों का महादेश, इसको पठारों का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पठार बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो अभी ऊपर आपने देखा इथोपिया का पठार, एक है ये सहारा मरुस्थल में तिब्बती पठार, जो सहारा मरुस्थल में तिब्बती पठार है वो भी यही है। अहागार और एयर पर्वत महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट स्थलाकृतियाँ हैं अफ्रीका की वो कौन कौन सी हैं, सहारा मरुस्थल में तिब्बती पठार, अहागर और एयर पर्वत और इथोपिया का पठार, ये सारी चीज़ें भी, और ड्रैगन्सबर्ग पर्वत भी यही है। नेक्स्ट है अफ्रीका सुएज जल संधि द्वारा एशिया से जुड़ा है और सुएज नहर के द्वारा एशिया से अलग है। जैसे ऊपर अभी पढ़ा था, सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, और ये सुएज जल संधि जो है ये एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है। नेक्स्ट है अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान हैं, सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड्स कहलाते हैं।
जो घास के मैदान का वीडियो अभी आएगा आपका, आप उसमें देखेंगे सवाना, सेल्वास, वेल्ड्स, तो ये सब आप देखेंगे। तो अफ्रीका में जो उष्ण घास के मैदान है सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदान है जिसको वेल्ड कहते हैं, वेल्ड्स यहाँ पे लिखा है, वेल्ड कहते हैं उसको। तो उष्ण घास के मैदान है उसको सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड्स हैं, कहाँ है, अफ्रीका में। नेक्स्ट है, विश्व में कोको का सर्वाधिक उत्पादन आइवरी कोस्ट में होता है, मतलब यही अफ्रीका में होता है। जाम्बेजी नदी पर बने करीबा बांध से सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होती है। तो ये बांध ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा बांध भी आ रहे हैं, नदियों के जो बांध हैं इनके नाम ध्यान रखिएगा। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है, करीबा बांध है, और जिससे सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होती है। नेक्स्ट है, विट्सवाटर्सरैंड यानी दक्षिण अफ्रीका विश्व का प्रमुख स्वर्ण उत्पादक देश है। ये सब जो है स्वर्ण उत्पादक देश है विश्व का अफ्रीका में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका स्थित किम्बरले खदान जो है विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन अफ्रीका में है, क्योंकि आप अफ्रीका महाद्वीप को सब कुछ पढ़ेंगे तो इसलिए बताएं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सोने की खान या हीरे की खान ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, एग्जाम्स में ये आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन आप इसको जान लें, जब पढ़ रहे हैं तो दो पॉइंट और पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए। तो दक्षिण अफ्रीका स्थित किम्बरले खदान जो है वह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। नेक्स्ट, मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र भी अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है, इसीलिए उसको मानव जाति का पालना भी कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। मानव की उत्पत्ति का केंद्र जो है अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है, इसीलिए इसको अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं, जैसे कि ऊपर अभी पढ़ा। नेक्स्ट, अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, लेकिन सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में 48, लगभग 48 या 50 दोनों ही कहे जा सकते हैं, लेकिन जो एशिया के जो देश हैं 48 हैं, तो 2 देश जो हैं उसके यूरेशिया में लगभग आते हैं, तो 48 माने जाएंगे। जो 48 देश हैं वो एशिया में आते हैं, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप बड़ा है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 7 महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है, और कितने हैं अफ्रीका महाद्वीप में, 54 देश हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जो जनजाति है ये कालाहारी क्षेत्र में, कांगो क्षेत्र में पिग्मी एवं सहारा क्षेत्र में बहु जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी अफ्रीका में है। बुशमैन जनजाति सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। कालाहारी ये अब मरुस्थल पढ़ाए हैं उसमें बताया है मैंने। कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन, कांगो क्षेत्र में पिग्मी और सहारा क्षेत्र में बहु जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका का हार में सम्मिलित देश इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया एवं सोमालिया है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश हैं वो हैं दक्षिणी सूडान, माली, नाइजर, चाड, युगांडा, जाम्बिया, मलावी, बोत्सवाना, ये सभी जो हैं स्थल अवरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट है, मिस्र के किसान को क्या कहते हैं। तो मिस्र में जो किसान हैं उनको फेल्लाह कहते हैं। मिस्र के किसान को फेल्लाह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड हैं, एग्जाम्स में आ सकती हैं कि नाइजीरिया मतलब कौन सी नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। तो नाइजर जो नदी है, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोरक्को, ट्यूनीशिया तथा अल्जीरिया के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो मोरक्को, ट्यूनीशिया तथा अल्जीरिया के उत्तरी भाग को बराबरी स्टेटस कहा जाता है, बराबरी स्टेटस कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। जैसे पीछे एशिया के महाद्वीप में आपने पढ़ा सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव, तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है सूडान, और सबसे छोटा कौन सा, मेओटा जो है सबसे छोटा देश है मेओटा, और सबसे बड़ा देश कौन सा है, सूडान, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया। जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो है नाइजीरिया, जो देश है नाइजीरिया अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में पाई जाने वाली
एस्पार्टी घास में कागज़ का उत्पादन होता है। जो एस्पार्टी घास है उसमें उससे क्या होता है, कागज़ का उत्पादन होता है, और ये घास कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी छोर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आशा अंतरीप। अंतरीप किसको कहते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर आशा अंतरीप कहलाता है। नेक्स्ट है नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। तेल ताड़ का देश किसको कहा जाता है, तो नाइजीरिया को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका संसार का प्रमुख ऊन उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका संसार का प्रमुख ऊन उत्पादक देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार में होता है। अफ्रीका के ये भी एक द्वीप है पेम्बा द्वीप और जंजीबार, इसी में विश्व में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है पेम्बा द्वीप में और जंजीबार में, ये भी अफ्रीका में है। नेक्स्ट है स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह तथा लाल सागरीय तट पर स्वेज बंदरगाह है। तो बंदरगाह भी इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं कि स्वेज नहर के जो भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो वो है पोर्ट सईद बंदरगाह तथा लाल सागरीय बंदरगाह जो है, लाल सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, वो है स्वेज बंदरगाह। लाल सागरीय तट पर है स्वेज बंदरगाह और भूमध्य सागरीय तट पर है पोर्ट सईद बंदरगाह, ये भी कहाँ है, अफ्रीका में है। नेक्स्ट है अफ्रीका में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है। तो जो अफ्रीका की जो सर्वाधिक सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है स्वाहिली भाषा, उसको कहते हैं स्वाहिली। और मिस्र के किसान को क्या कहते हैं, फेल्लाह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो अफ्रीका की जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है, उस भाषा को कहते हैं स्वाहिली भाषा। ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो भी तथ्य थे वो आपने देखे, शायद ही कोई छूटा हो, वरना मुझे नहीं लगता कोई भी छूटा। सारे तथ्य जो हैं आपके इस वीडियो में ले लिए हैं मैंने, कुछ भी नहीं छूटा। अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको आपके क्लियर कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने मैप के माध्यम से भी देखा कि कैसे वो दोनों गोलार्ध में है। आपने उसका सबसे बड़ा द्वीप भी देख लिया, मेडागास्कर। मतलब जितना भी तथ्य आपके अफ्रीका महाद्वीप में हैं वो सारे आज के वीडियो में आपने देख लिए हैं। पूरा प्रयास मैंने किया कि कोई भी तथ्य ना छूटा हो अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें सभी पॉइंट को लिया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें और पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से आपका अफ्रीका महाद्वीप तैयार होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।